हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। उस सीरीज़ का नाम क्या है? ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। और हमने उस ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन सीरीज़ में ऑलरेडी 46 नेम रिएक्शंस हमने कवर कर लिए हैं, जो कि CSIR के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम 2 नेम रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे विटिक नेम रिएक्शन कि विटिक क्या होता है, क्योंकि विटिक फर्दर रिलेटेड होता है, हमारा फर्दर रिलेटेड होता है पीटरसन ऑल्फिनेशन रिएक्शन से। आप लोगों को पता होगा पीटरसन ऑल्फिनेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम विटिक को समझते कि विटिक क्या होता है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हो। आप जितने भी ये नेम रिएक्शंस देख रहे हो सभी के सभी किसके रिलेटेड है? विटिक के रिलेटेड है। सभी के सभी विटिक के रिलेटेड है, जो ये नीचे रिएक्शन है। तो सबसे पहले विटिक रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, यहाँ पे लिख लो एल्डिहाइड हो या हमारे पास कीटोन ग्रुप हो। ओके, वो साथ में ऐसे कोई फॉस्फोरस का कंपाउंड होना चाहिए जिस पे फॉस्फोरस पे पॉजिटिव होना चाहिए और कार्बन पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अगर किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव हो, उसके नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव हो, तो हम उसको बोल देते एलाइड। क्या बोलते थे? एलाइड। तो ये कौन सा एलाइड है? फॉस्फोरस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया? फॉस्फोरस एलाइड। क्या नाम बन गया? फॉस्फोरस एलाइड इसका नाम बन गया। अब देखो, जैसे कि हम सभी को पता होता है कि ये वाला सेंटर है, ये वाला सेंटर है, ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये नेगेटिव क्या करेगा? ये नेगेटिव ट्राई करेगा इस कार्बन पे अटैक करने की। जैसे ही वो अटैक करेगा, ओ पे नेगेटिव आएगा। ओके, जैसे ही ओ पे नेगेटिव आएगा, ओ नेगेटिव क्या बोलेगा कि भाई, ओ नेगेटिव क्या बोलेगा कि ये फॉस्फोरस है, ये तो बेचारा पॉजिटिव है, इसको क्यों ना मैं न्यूट्रल कर दूं। तो ये नेगेटिव इस फॉस्फोरस को देगा। ओके, आप समझ रहे हो? मैं आपको यहाँ पे इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। देखो, ये था, ये ओ नेगेटिव था, ये आपका R1 है, ये R2 है। फर्दर आपने इसके साथ ये वाला कार्बन है, इसको मैं पिंक कलर से डिनोटेड करता हूँ। ये वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन यहाँ पे आ गया पिंक वाला, और ये वाला फॉस्फोरस पे R3 पॉजिटिव, फॉस्फोरस पॉजिटिव है, इस पे R3 है और इस पे R4 है। अब फिर ये वाला नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, जो कि मैं इसी स्टेप में बनाने जा रहा हूँ। देखो, ये देखो, मैंने बॉन्ड बना लिया। अब जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, इनकी तीनों की ऑक्सीजन के साथ जो अफिनिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा अफिनिटी है। इतनी ज़्यादा अफिनिटी है कि जहाँ पे भी इनको डबल बॉन्ड बनने की फॉर्मेशन लग रही होगी, वो बना लेंगे। तो इसमें क्या होएगा? इसमें देखो, ये वाला यहाँ से ब्रेक होएगा। जब ये वाला यहाँ से ब्रेक होएगा, ऑक्सीजन के इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला यहाँ से ब्रेक कर देगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो देखो, यहाँ से क्या निकल रहा है, ध्यान से देखो, पी के साथ डबल बॉन्ड OR3 बाहर निकल रहा है, और प्लस इन दोनों कार्बन में क्या फॉर्मेशन हो रहा है? अभी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि इस स्टेप में मैंने पहले से ही मेंशन कर रखा है। ये देखो, इस स्टेप में मैंने पहले से ही मेंशन कर रखा है। ओके, तो ये है हमारा विटिक। विटिक में क्या बनता है? पहली बात तो विटिक में ये तो पता चल गया, हमने एल्कीन बनाना है, मतलब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, और साथ में हमने ऐसा कंपाउंड को रिमूव करना है। तो इसका भी शॉर्टकट मेथड सीखें। अभी देखना, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ट्रिक बताऊँगा। पहले इसको मैं रब कर लेता हूँ। अभी ट्रिक देखो, ट्रिक ध्यान से सुनना। ट्रिक में क्या है कि आपने इस ओ को इस फॉस्फोरस के साथ रिमूव कर दो, और फिर आपने क्या करना है, जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दो। बस देखो, ध्यान से देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने क्या करना है, इस ऑक्सीजन को इस फॉस्फोरस के साथ बाहर निकाल दो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन में। फिर आपने क्या करना है, जो ये वाला ग्रीन वाला है ना, ये ग्रीन वाला, इस ग्रीन वाले कार्बन को इस ग्रीन वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो। ये दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अल्कीन तो बन गया। अब क्वेश्चन ये आता है, अल्कीन तो बन गया, अब कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है? कौन सा बनेगा? सिस बनेगा या ट्रांस अल्कीन बनेगा? अब ये क्वेश्चन अराइज करने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन अराइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिस ट्रांस बनना है प्रोडक्ट, वो डिपेंड करता है हमारे इस फॉस्फोरस एलाइड के ऊपर। इस फॉस्फोरस एलाइड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास ये वाला एलाइड, मतलब जो ये नेगेटिव यहाँ पे आ रहा था, फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव था, अगर ये वाला नेगेटिव हमारा स्टेबल हो, अगर ये वाला नेगेटिव हमारा स्टेबल हो, तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ट्रांस। जो ट्रांस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? ई एल्कीन। क्या बनेगा? ई एल्कीन। अगर ये मेरा फॉस्फोरस एलाइड अनस्टेबल है, अनस्टेबल से कौन सा बनेगा? सिस। सिस को क्या बोल देते हैं? जेड।
तो जेड बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी नेक्स्ट इस एग्जांपल में हम सीखेंगे कि जैसे कि ये फॉस्फोरस है, ये यहाँ पे ऐसे टूटेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, इस फॉस्फोरस पे पॉजिटिव आएगा, ये तो बात फाइनली होगी। ओके, जब ऐसे हुआ तो अब देखो जो ये नेगेटिव आ रहा है, अभी इसको सिंगल बॉन्ड कर दिया मैंने, इसको सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब जो नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव इसके कंजुगेशन में जाने की एबिलिटी रख रहा है। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो फॉस्फोरस ये कार्बन है, इसको मैंने ऐसे खोल के लिखा डबल बॉन्ड OET। अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। अब जो ये नेगेटिव है ये क्या करेगा, इसके कंजुगेशन में जाने की एबिलिटी से ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, स्टेबल। अगर ये कंपाउंड हमारा स्टेबल हो रहा है, ये कंपाउंड अगर हमारा स्टेबल हो रहा है तो कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, ट्रांस मीन्स E बनना चाहिए। अब E जहाँ का जो आंसर है वो E बनेगा, उसका मैं शॉर्टकट मेथड आप लोगों को बता चुका हूँ। तो देखो अभी मैं शॉर्टकट मेथड कैसे कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर लूँ। जैसे कि मैंने बोला कि ये आपका ये क्या है, ट्रांस है, ट्रांस बनेगा। अभी आपको सिर्फ एल्डिहाइड दिख रहा है, यस एल्डिहाइड दिख रहा है, आपने एल्डिहाइड लेना है। बाकी इस कंपाउंड को, ये वाले को मैं R मान लेता हूँ। ओके, R और एल्डिहाइड, ये रहा आपका एल्डिहाइड। ओके, और आपका लाइड, ये लाइड है आपका ये वाला डबल बॉन्ड OET, यहाँ पे नेगेटिव है और इसके साथ Me है और इसके साथ R3 लगा लिया, यहाँ पे प्लस है। मैंने क्या बोला था पहले ट्रिक में कि जो ये वाला डबल बॉन्ड O है, इसको इस फॉस्फोरस के साथ रिमूव कर दो, इस फॉस्फोरस के साथ रिमूव कर दो, और फिर जो आपका ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कर दो। देखो मैं वैसे ही करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। R ये वाला कार्बन है, इसके साथ एक H लगा है, मैंने अभी इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, ये वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। अब इस कार्बन के साथ जब मैंने ये वाला कार्बन रखा, इसको 2 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, इसको 1 बोल दिया। अब 2 के साथ देखो क्या है, एक तो डबल बॉन्ड OET है और 2 के साथ क्या है, एक Me है। अब देखो ये जो R ग्रुप है ये बल्कि ग्रुप है, इसको नेम 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से 1 कौन आएगा, 1 ऑब्वियसली बात ये आएगा और 2 ये आएगा। अब देखो 1 आपस में क्या है, 1 आपस में ट्रांस है, और हमारा जो इलाइड है, जो ये वाला इलाइड था, ये स्टेबल था क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में था। अगर ये वाला स्टेबल है, स्टेबल में कौन सा प्रोडक्ट फेवरेबल करते हैं हम लोग, ट्रांस फेवरेबल करते हैं। तो इसीलिए ट्रांस है, और इसको क्या बोल सकते हैं, E, तो इसलिए मैंने ट्रांस वाला यहाँ पे बना दिया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी अलाइड्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका अगर अलाइड स्टेबल है तो ट्रांस बनेगा, अगर आपका लाइट अनस्टेबल है, तो सिस बनेगा, और उसको हम लिख सकते हैं जेड। ये आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप एक बार लिख लीजिए। मैं इसको कर देता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ ये वाला। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में चल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल में चल रही हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल में ये लाइड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बेस डाला है, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, बेस ये वाला प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब ये वाला प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया तो उसने क्या फॉर्मेशन कर दी, एलाइड। एलाइड क्या होते हैं कि फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आए और उसके कार्बन पे, एडजस्टेंट वाले कार्बन पे नेगेटिव आए, तो हमने इसको फॉस्फोरस एलाइड बोला क्योंकि फॉस्फोरस पे पॉजिटिव था। अब ये एलाइड कौन सा, अब ये देखो जो ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट किसी कंजुगेशन में जा रहा है, देखो चेक करो, कंजुगेशन में जा रहा है, नहीं जा रहा। अगर कंजुगेशन में नहीं जा रहा तो ये कौन सा एलाइड हो गया हमारा, अनस्टेबल। और मैंने पहले क्या बोला हुआ, ये देखो यहाँ पे हमने मेंशन किया कि जो अनस्टेबल वाला होता है, अनस्टेबल वाला कौन सा फॉर्मेशन करता है, सिस। मतलब जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है प्रोडक्ट में, वो तो सिस होएगा। अब आपको एल्डिहाइड भी दिख गया क्वेश्चन में, यस आपको एल्डिहाइड भी दिख गया। अभी आपने क्या करना है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, अभी आपको पता है कि सिस डबल बॉन्ड तो बनने वाला है। ओके, ये तो बात आपकी श्योरिटी है कि सिस डबल बॉन्ड बनने वाला है। अब देखो आपने ये वाले एल्डिहाइड को और जो ये वाला बाकी ग्रुप है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट है, इसको हमने क्या मान लिया, R मान लिया, और इसके साथ H है। अब मैंने क्या बोला था, अभी देखो ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, और साथ में ये लगा, देखो 1 कार्बन, इसके साथ फॉस्फोरस लगा है, इस जहाँ पे नेगेटिव है ये 2nd कार्बन, ये 3rd कार्बन, और इसके साथ OTBS लगा हुआ है ना, ये लगा। मैंने क्या बोला था, शॉर्ट ट्रिक में क्या बोला था कि ये ऑक्सीजन है, इसको इस फॉस्फोरस के साथ रिमूव कर दो, और फिर मैंने क्या बोला था, जो ये वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 1, उसको इस वाले कार्बन नंबर 2 से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन ऐसे कर दो, और इसको भी रिमूव कर दो और इसको भी रिमूव कर दो। तो देखो हम वैसे कर रहे हैं, ये मेरा H है, ये मेरा R है, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है, फिर मैंने क्या किया, ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 2 फर्दर कितने कार्बन से ऐड है, 1 2 कार्बन से ऐड है, 1 कार्बन से ऐड है, 2 कार्बन से, 2 कार्बन फिर किसके साथ ऐड है,
TBSO से ऐड है। तो देखो ये वाला एक H, यहाँ पे एक H आएगा। अब देखो ये अलाइड कौन सा था, अलाइड तो हमारा अनस्टेबल था, अगर अनस्टेबल था तो सिस बनना चाहिए, और मैंने क्या किया, इन दोनों H को क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, मतलब ये तो रॉन्ग है, मैंने तो ट्रांस बना दिया। तो मुझे सिस करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों H को आपस में सेम रखूँगा, और ये वाले R ग्रुप को, ये वाले R ग्रुप को इसके क्या कर रखूँगा, मतलब सेम साइड में रखूँगा। ये देखो 1 2 कार्बन और 2 कार्बन के साथ OBST हमने अटैच किया है। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस एग्जाम्पल का। ओके, होपफुली आप लोगों को अभी वीटिंग समझ में आने लगा होगा कि हम वीटिंग किसके लिए चेक करते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना देता हूँ वीटिंग के लिए। सबसे पहले आपको वीटिंग के बारे में चेक करना पड़ेगा, एलाइड कौन सा है। एलाइड का मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। आपका एलाइड कौन सा है, स्टेबल एलाइड है या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। अगर आपके पास स्टेबल एलाइड है, स्टेबल कैसे होएगा, इन द फॉर्म ऑफ, मीन्स वो कंजुगेशन में है, अगर वो कंजुगेशन में है तो वो स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस। अगर वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल में मीन्स कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सिस। अगर सिस बनेगा उसको हम जेड बोलते हैं, ट्रांस वाले को हम ई बोलते हैं। ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन थी। और इसकी जो ट्रिक थी, ट्रिक क्या था कि जहाँ पे आपको फोस्फोरस दिखे और कार्बन डबल बॉन्ड O दिखे, आपने क्या करना है, इसके साथ जितने भी कार्बन लगे हो, जैसे 1 2, अब मैं इन दोनों को मान लेता हूँ R ग्रुप, R और P। आपने क्या करना है, इस फोस्फोरस को, इस डबल बॉन्ड O को साथ रिमूव कर देना है, और जो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन और इस R को डबल बॉन्ड कर देना है। देखो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दी। जैसे कि अब ये 2 इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं जो मैं आपको अभी करवाने जा रहा हूँ, ध्यान देना उसको। मैं पहले इसको पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। होपफुली आप लोगों ने सभी ने लिख लिया होगा। ये नेक्स्ट 2 एग्जांपल वीटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंट्रा हो रही है वीटिंग, इंट्रा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको फोस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज तो दिख रहा है, फोस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और इसने क्या डाला, बेस भी डाला। बेस क्या करेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव क्रिएट कर देगा। ओके, नेगेटिव भी क्रिएट हो गया, आपने वीटिंग बना लिया। अब आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी दिख रहा है। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैं इसको ओपन वे में कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले। NH डबल बॉन्ड O इज इक्वल टू R, ये कार्बन है, ये फोस्फोरस है, इसको R मान लिया, जहाँ पे पॉजिटिव जहाँ पे नेगेटिव। मैंने क्या बोला था कि जहाँ पे भी आपको फोस्फोरस दिखे आपने इसको रिमूव करना है और इस डबल बॉन्ड O को रिमूव करना है। तो और आपने फिर साथ में क्या करना है, जो ये वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 1, और ये वाला कार्बन है जो कार्बन नंबर 2, इन दोनों में आपस में क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाना है, और इन दोनों को रिमूव कर दो। इन दोनों को जो ब्लैक में सर्कल में, इन दोनों को रिमूव किया तो देखो आपका आंसर क्या बन रहा है। देखो रिंग की रिंग एज इट इज़ रही, और ये वाला कार्बन था और ये वाला NH था, और ये वाला कार्बन है जो ये 2 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन, ये 1 नंबर कार्बन जो मैंने नंबरिंग दी, इन दोनों में डबल बॉन्ड आ गया, और इसमें H का H एज इट इज, और इसके साथ 2 नंबर कार्बन के साथ R ग्रुप लगा है, ये वाला R ग्रुप लगा है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर है वीटिंग में। देखा कितनी अच्छी वीटिंग है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, हीट किया है। अब इसमें हीट किया है, हीट का मतलब करने का मतलब क्या है, ऐसे ब्रेक किया है, बस आपने बस वीटिंग की फॉर्मेशन कर लिया। वीटिंग की फॉर्मेशन कर ली, जैसे कि मैंने ऊपर आपको मैकेनिज्म में बता दिया। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, अगर आपसे नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, वीटिंग के बारे में सीखा कि हम वीटिंग को कैसे करते हैं। तो फर्दर एक बहुत ज़्यादा इस वीटिंग को मैंने इसलिए समझाया कि अगर आप लोगों को वीटिंग समझ में आ गई ना, 100% अगर वीटिंग समझ में आ गई तो आगे रिएक्शन में हम बात करें